सन 1119 का वर्ष है। पवित्र भूमि में क्रूसेडर राज्य विनाश के कगार पर है। उत्तर में एंटियोक के राजकुमार रोजर सेल्जुक तुर्कों की बढ़ती शक्ति का सामना कर रहे हैं। जो होने वाला है वह क्रूसेड की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक होगी, जिसे रक्त का मैदान नाम मिलेगा। पहले क्रूसेड के बाद से एंटियोक की रियासत यूरोपीय सेनाओं का गढ़ रही है, लेकिन भयानक इल्गाजी के नेतृत्व में सेल्जुक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। वर्षों से वे क्रूसेडर भूमि को परेशान करते रहे हैं, लेकिन अब इल्गाजी ने एक विशाल सेना जुटा ली है। 20,000 सैनिक एंटियोक की सीमाओं की ओर बढ़ रहे हैं, घातक प्रहार करने के लिए तत्पर। एंटियोक का शासक रोजर एक साहसी योद्धा है, पर लापरवाह भी। उसे यरूशलेम से सहायता की प्रतीक्षा करने को कहा जाता है, पर वह मना कर देता है। वह अपनी 3,500 सैनिकों की सेना जुटाता है, यह मानते हुए कि उसके कवचधारी घुड़सवार अजेय हैं। 6 गुना कम संख्या में वह इल्गाजी से युद्ध करने के लिए कूच करता है। क्रूसेडर सेना सरमादा की ओर बढ़ती है, जो चट्टानी पहाड़ियों से घिरा संकीर्ण मैदान है। रोजर का मानना है कि इलाका उसके पक्षों की रक्षा करेगा, पर उसे नहीं पता कि इल्गाजी ने पहले ही जाल बिछा दिया है। अंधेरे की आड़ में सेल्जुक्स ने क्रूसेडर शिविर को घेर लिया। जैसे ही सुबह होती है, तीरों की सीटी सन्नाटा तोड़ देती है। हजारों सेल्जुक घुड़सवार तीरंदाज घातक बौछार करते हैं। क्रूसेडर्स घिर जाते हैं, ढालें टूटती हैं, लोग भालों से घायल होकर चिल्लाते हैं। घोड़े पीछे हटते और गिरते हैं, सवारों को मिट्टी में फेंकते हुए। क्रूसेडर्स कसकर ढाल बनाते हैं, बचाव करते हैं, पर हमला थमता नहीं। तब सेल्जुक घुड़सवार सेना आक्रमण करती है। तेज और घातक, वे एकजुट होकर लहरों में आगे बढ़ते हैं। क्रूसेडर्स भाले नीचे करके खुद को तैयार करते हैं। हिंसक टकराव होता है, भाले चलते हैं, युद्ध क्षेत्र अराजकता में डूब जाता है। रोजर और उसके योद्धा वीरता से लड़ते हैं, दुश्मन की सेना को काटते हुए। क्रूसेडर की तलवार गहरा घाव करती है और क्षण भर को लगता है कि वे जीत सकते हैं, लेकिन तभी तुर्की घुड़सवारों की एक और लहर उनके किनारे से टकराती है। क्रूसेडर्स को घेरा जा रहा है, चारों ओर से फंसाया जा रहा है। हवा में धूल उठती है, मरते लोगों की चीखों के साथ मिलकर रणभूमि एक कत्लगाह बन जाती है। भारी कवच वाले योद्धा सेल्जुक घुड़सवारों के झुंड से जूझते हैं, तुर्क वार करते और पीछे हटते हैं, कभी एक जगह नहीं रुकते, क्रूसेडर्स को थकाते हैं। कुछ योद्धा भागने की कोशिश करते हैं, पर बचने से पहले ही मारे जाते हैं। क्रूसेडर की पंक्तियां डगमगाने लगती हैं। रोजर केंद्र में लड़ता है, उसकी तलवार खून से सनी हुई है। वह पीछे हटने से इनकार करता है। उसका झंडा अभी भी युद्ध क्षेत्र के ऊपर लहराता है, लेकिन फिर वह घटना घटती है। उसका मानक गिरता है, एक पल की खामोशी, फिर आतंक। क्रूसेडर्स हिम्मत हार जाते हैं, उनकी व्यवस्था बिखर जाती है और नरसंहार शुरू हो जाता है। दोपहर तक रणभूमि लाशों से पट जाती है, धरती खून से सन जाती है। इस स्थान को उसका नाम मिलता है, रक्त का मैदान। हजारों क्रूसेडर मृत पड़े हैं। रोजर स्वयं मारा गया, सिर बगदाद भेजा गया। उसकी मृत्यु से अंताकिया रक्षाहीन हो गया। यह हार क्रूसेडर राज्यों को झकझोर देती है। कई वर्षों तक क्षेत्र में ईसाई शक्ति टूट गई। यह लड़ाई क्रूसेडर्स के लिए विनाशकारी रही, लेकिन यह एक निर्णायक मोड़ भी था। इसने साबित किया कि क्रूसेडर अजेय नहीं है। यह सबक आगे पवित्र भूमि का भविष्य तय करेगा। रक्त का मैदान, क्रूसेडर इतिहास का काला दिन, अति आत्मविश्वास और हार का प्रतीक, और एक कड़वा सच कि युद्ध में सिर्फ वीरता काफी नहीं,